इस साल सावन का महीना बहुत खास है क्योंकि इस बार अधिक मास की वजह से सावन करीब 2 महीने का है। ऐसे में इस माह में पड़ने वाले कुछ व्रत और त्योहार की संख्या भी बढ़ गई है। इसी प्रकार सावन में इस बार 2 की बजाय 4 प्रदोष व्रत हैं। वैसे तो हर माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, लेकिन सावन में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन का एक प्रदोष व्रत बीत चुका है, वहीं दूसरा प्रदोष अधिक मास में होगा। ऐसे में आइए जानते हैं सावन अधिक मास के प्रदोष व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। आपसे निवेदन है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महादेव आप सबका मंगल करें, इस कामना के साथ आइए जानते हैं क्या है प्रदोष व्रत कथा और क्या है महादेव के प्रदोष व्रत का महत्व। साथ ही हम आपको प्रदोष काल में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, जिससे आपके जीवन में, घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहेगी और आपके पापों का नाश होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जुलाई 2023 को है। ऐसे में अधिक मास का पहला और सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 30 जुलाई को ही रखा जाएगा। इस दिन रविवार होने से ये रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, उसके जीवन में आ रहे सभी संकट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग सोमवार का व्रत व पूजन करते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन भी महादेव का विधि विधान से पूजन किया जाता है, क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। अगर आप भी प्रदोष व्रत रख रहे हैं और भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन, पूजा के दिन यह व्रत कथा अवश्य सुने, नहीं तो अधूरा रह जाएगा आपका व्रत। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत के दिन भी भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। यदि प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़े तो उसे सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन मंगल प्रदोष व्रत, बुधवार को बुध प्रदोष व्रत, गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत और शुक्रवार को पड़े तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है और इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। ये भी कहा जाता है प्रदोष व्रत रखने से निसंतान दंपति की संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। अगर आप भी प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन पूजा के बाद जरूर सुने ये कथा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा व्रत। सनातन धर्म में कोई भी व्रत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ी या सुनी जाए, क्योंकि बिना कथा व्रत पूरा नहीं माना जाता। सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई 2023 को सुबह 10:34 पर हो रही है। इसका समापन 31 जुलाई 2023 सोमवार को सुबह 07:26 पर होगा। शिव पूजा समय 30 जुलाई को शाम 07:14 से रात 09:19 तक। आइए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी रहती थी, जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे, जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम चली गई, जहां ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी।
फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। बता दें कि इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। वहीं यदि हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में बात करें तो सावन अधिक मास के प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठें और स्नान आदि करके पूजा के लिए साफ वस्त्र पहन लें। पूजा घर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। फिर पूरे दिन व्रत रखते हुए प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और उपासना करें। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा के दौरान दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल और नैवेद्य शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा के पास धूप दीप जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुने। अंत में शिव जी की आरती करके पूजा समाप्त करें। इसके अलावा आपको बता दें, इस बार प्रदोष व्रत रविवार पर आने के कारण रवि प्रदोष है। रविवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। रविवार को शिव शक्ति पूजा करने से दाम्पत्य सुख भी बढ़ता है। सावन में प्रदोष व्रत की पूजा करने से धन के भंडार भर जाते हैं। अपने नाम स्वरूप प्रदोष व्रत समस्त प्रकार के दोषों का शमन करता है। रवि प्रदोष व्रत उपाय। रवि प्रदोष व्रत के दिन शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। मान्यता है इससे शत्रु कभी परेशान नहीं करेगा। इसके साथ ही अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवजी को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं।